पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हम इसके लिए तैयार हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये तो 2 दिन का वाक़या था। खुदा ना खास्ता ये बढ़ता तो हम ऐसे अपने आर्सेनल में से चीज़ें निकालते जो कि उसके लिए मज़ीद सरप्राइज़ होती। है दूसरे आर्मी जनरल हैं जिनको 4 स्टार जनरल से प्रमोट करके 5 स्टार जनरल बनाया गया। आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। हिंदुस्तान के पास रशियन टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, अब बरतानिया की टेक्नोलॉजी भी उसके पास है। तो कौन सा मुल्क रह गया जो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं? तो अब वो अगर F-35 लेके आएगा, पहले तो मैं फिर बड़े वसूख से कह सकता हूं कि इंडियन एयरफोर्स अगले 10 साल तक नहीं उठ सकती। भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। तो दोस्तों मेरा ये सवाल है कि अगर सो कॉल्ड भारत के जहाज ये पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए हैं, तो भाई जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उसको बनाना चाहिए ना मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करती कि इस तरह का कोई ओहदा जो है वो किसी को भी दिया जाए कि जी आपने कौन सा बहुत कहा जा रहा है कि जी भारत के साथ हमारी जंग हुई और उस जंग को इन्होंने जीत लिया। ये ओहदा शायद उस वक्त मिलना चाहिए था, या अगर देना ही था जरूरी कि अगर ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल कर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना ने तो हमें दे दी, बट उसका इस्तेमाल का तरीका जो हमने सीखा हुआ है या हमने जो तैयार किया हुआ है, जब वो इनके सामने आएगा तो इनके होश ठिकाने नहीं। आप बिना लोन के पाकिस्तान का, बिना भीख के पाकिस्तान का काम नहीं चलता। तो चीन ऐसा देश है जो चेक पे चेक काटता रहता है कि ले जा ले जा ले जा। कल ही खबर आई थी, BLA ने फिर एक गाड़ी में बैठे पाकिस्तानी फौजियों को थैंक यू और गुड नाइट एक साथ बोल दिया। वफादार चाइना के लिए जो वहां पे खड़ा रहा है, और वो वफादार गुलाम जो है चाइना का, उसका नाम है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इसीलिए दोस्तों जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले गाली पड़ी चाइना से पाकिस्तान को। कॉलर पकड़ के 4 थप्पड़ मारे। चीन ने बोला कि बेटा बिना पापा की परमिशन के सीज फायर कैसे की? जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है, वहीं एक और खबर यह है कि भारत सरकार पाकिस्तान उच्च आयोग में कार्यरत एक और पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस अधिकारी पर भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप न व्यवहार करने का आरोप लगा है। देखते हैं मीडिया और लोगों ने इस पर क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बताएं सर कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि बठिंडा से लेके आदमपुर तक एयरफोर्स ने भी अटैक किया उनके एयर बेसिस को, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने भी मिसाइल मारे? बिल्कुल मारे जी बिल्कुल। तो फिर मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि इस सूरत हाल में एटमी जंग का खतरा नहीं हो जाएगा? हामिद भाई, हमने हमेशा जो रिस्ट्रेन किया ना, हमने जो आर्मी के साथ मिलके जो मिसाइल अटैक किए, अगर आप उसकी डिटेल में जाएं तो जो उन्होंने LOC के ऊपर अटैक्स किए हमारे मुहावसों पे, हमारी गन शिप्स पे, उसकी रिटेलिएशन तो जानी थी। 1 सेकेंड, जब हमने मिसाल के तौर पे बठिंडा पे जब हमने अपना चाइना के JF-17 से हमने एक मिसाइल मारा जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसकी मैं रेंज भी नहीं बताऊँगा, वो एक्यूरेट था, लेकिन उसको रीअश्योर करने के लिए हमने अपने मिसाइल सरफेस टू सरफेस इस्तेमाल तो उन्होंने कि ये पूरा कांड हुआ कैसे? और कांड ही है ये बहुत बड़ा, और इसका खामियाजा इसकी EMI हर एक पाकिस्तानी को अपनी जेब से अपने बच्चों का पेट काट के लिटरली एक एक रोटी कम करके देनी पड़ेगी। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या है और हुआ क्यों है, मोर इंपॉर्टेंटली। अब देखिए दोस्तों, साफ सीधी बात है कि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, राइट? आप बात कर लीजिए जनरल याहिया खान की, आप बात कर लीजिए जनरल परवेज मुशर्रफ की, आप बात कर लीजिए अयूब खान की, आप किसी भी इनके डिक्टेटर की बात कर लीजिए, आपको एक बात पता लगेगी कि जब इनको मार पड़ती है तो वहां पे प्रमोशन होता है। आप लोग दोस्तों अक्सर हंसी मजाक में पूछते हैं मुझसे कि मेजर साहब ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स अपनी छाती पे इतने मेडल पहन के चलते हैं, मेडल हैं किस चीज के लिए? ओ भाई, मेडल को मारो गोली, ये प्रमोशन किस चीज के लिए हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मेडल तो फिर छोटी चीज है, मेडल तो फिर छोटी चीज है, ये इसको जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इसको फायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों चाइना का एक बहुत तगड़ा फैक्टर है। चाइना चाहता क्या है? सबसे पहले एक तो चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान और भारत
लड़ते रहें। अब इसमें चाइना का क्या फायदा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले आपको पता है पहलगाम का हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ, और अचानक एक दिन सीज फायर डिक्लेयर हो गया। सीज फायर डिक्लेयर हो गया क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा और बोला कि भाई साहब हमारे बस का नहीं है, खत्म करो। एक तो ये चैप्टर है, ठीक है जी। अब चाइना क्यों बुरा मान गया इसमें, क्योंकि चाइना चाहता था कि यह लड़ाई और कुछ दिन चले। ये पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि पैसा हमसे ले लो, हथियार हमसे ले लो, मिसाइल हमसे ले लो, ड्रोन हमसे ले लो, लेकिन भारत के साथ लड़ते रहो। क्यों चाहता है चाइना भारत के साथ? बलूचिस्तान में जो BLA के अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मुसलसल जानते हैं सबके बहुत हंगामा है। अगर उसे कंट्रोल किया जाता, अगर TTP को कंट्रोल कर लिया जाता, जो कि तकरीबन रोज ही KPK जहां के आप हैं वहां पर अटैक कर रहा है, अगर TTP कंट्रोल हो जाता, पाकिस्तान में जो बाकी टेररिज्म और कई हम देख रहे हैं चीजें जो चल रही हैं वो कंट्रोल होती, तो शायद कुछ समझ में भी आता। लेकिन एक ऐसी जंग या एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत ने पहले ही कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन ना किया तो हम आगे अटैक नहीं करेंगे। टेरर कैंप्स को उड़ाने के लिए आए थे, टेरर कैंप्स को ही उनके हिसाब से उन्होंने टारगेट किया। और उसके बाद अब इस वक्त पहले तो 4 दिन वाह प्रोडक्शन बने रहे, जो कि हमने अपने शोज में भी जिक्र किया, और आज आखिरकार उनको एक ओहदा और दे दिया गया है। आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली ये जो आप बात कर रही हैं कि फील्ड मार्शल एक तो ये कि 1959 में जो जनरल अयूब खान थे उनको ये मिला था, और ये दूसरे शख्स हैं इन लास्ट 77 ईयर्स में कि इनको फील्ड मार्शल का मिला, ये ओहदा मिला। ये एक एजाजी वो है, ऑनरी। ऐसा नहीं होता कि ये मतलब आर्मी चीफ से ख़त्म हो गए। अयूब खान साहब तो प्रेसिडेंट भी थे पाकिस्तान के और फील्ड मार्शल भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं बल्कि वो उस वक्त, और 65 की वॉर लड़ी गई, फिर वो खैर ख़त्म हो गया उनका किस्सा भी। लेकिन अभी जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं कि जी इस जंग में गो कि बड़ा एक नर्व्स की गेम थी। 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक हुआ, कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म? तो जर्मनी ने कहा यस, वी फुली सपोर्ट। बट द क्वेश्चन इज, जब जर्मनी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो वो कहेगा कि वी सपोर्ट पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एज वेल। समझ रहे हैं बात? सो जर्मनी जब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा तो पाकिस्तान के साथ बात करेगा, जब इंडिया के साथ खड़ा होगा तो इंडिया की बात करेगा। इंडिया समझता है कि नहीं, हमें हमारे साथ ये हैं, हमारे साथ ही इनको रहना चाहिए। दैट इज व्हाट दे थिंक, दैट इज व्हाट दे अंडरस्टैंड। सो दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि जयशंकर साहब ने एक बेसिकली ये फैसला ये किया हुआ है कि कैसे हालात अपनी तरफ शिफ्ट करने हैं। ये वो चीज़, ये ख़ास तौर पे ये जो अभी सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें वो समझते हैं कि कैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना है। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट थॉट, उनका ये है। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। मेरा ख्याल है कि जर्मन स्टेटमेंट अगर ये होती कि इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक और बात होती। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। ये जो बात है ना कि हर हक रखता है। अब ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब 9 जगहों पे इंडिया ने अटैक किया 9 सिटीज के अंदर, ओके डन। जब 9 शहरों में इंडिया ने अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं इन 9 शहरों में अटैक करने के बाद या इससे पहले वाज देयर एनी कंट्री व्हिच वाज अलाउइंग इंडिया कि वो जो मर्जी करें? क्या कोई ऐसी सिचुएशन थी? सवाल बनता है कि नहीं बनता? क्या ऐसी सिचुएशन थी? क्या नरेंद्र मोदी साहब को पूरी तरह किसी ने कहा कि आप जो दिल करता है करें? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया कह रहा है कि जर्मनी हमारे साथ खड़ा है, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये होना चाहिए। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे।
ठीक है ना जी। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे। ये इसलिए चाहता है क्योंकि जब तक भारत से लड़ाई चलती रहेगी तो चाइना बचा रहेगा अपने कोने में। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो चाइना और हमारे बीच में, आप उसको बॉर्डर तो नहीं कह सकते लेकिन डिफैक्टो ही है वो एक किस्म से। उधर हमें अपने ट्रूप्स कम करने पड़ेंगे, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स लाने पड़ेंगे, राइट। दूसरी चीज, चाइना के ऊपर से हमारा फोकस हटेगा। चौथी बात, जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जा रही है भारत, आपको पता है एप्पल के फोन्स का क्या हुआ है? और एप्पल्स ने अनाउंस कर दिया है कि मैक्सिमम हमारे फोन्स अगले 2 साल में भारत में बनेंगे। क्या आपको लग रहा है चाइना को अच्छा लग रहा है ये सब सुन के? तो चाइना भारत की इकोनॉमी को डैमेज कैसे करे? क्योंकि भाई अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आपकी फौज को आप वो हथियार वो फैसिलिटी दे ही नहीं सकते कि वो लड़ाई ठीक से। आज की तारीख में भारत ये कर सकता है क्योंकि टचवुड भारत की इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही है और चाइना की डूब रही है और चाइना ये नहीं चाहता। इसलिए चाइना को आसिम मुनीर वहां पे आवश्यक है। सरकारी आदेश के अनुसार अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि देश में तैनात कोई भी पाकिस्तानी राजनयिक या अधिकारी अपने विशेषाधिकारों और दर्जे का दुरुपयोग न करे।